प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहें। प्रिय विद्यार्थियों, इधर महाविद्यालय में अब जो स्नातक प्रथम वर्ष और परास्नातक प्रथम वर्ष में शामिल होने वाले शामिल बच्चे थे, उनकी कक्षाएं दीक्षारंभ से प्रारंभ होकर जो 26 तारीख तक दीक्षारंभ चलेगा और फिर 28 तारीख से लगातार आपकी क्लास आपके विषय वार कक्ष में चलेंगे। आप लोग अपने विभाग के समय अपने विषय के विभाग में जाकर अपनी समय सारणी को देख ले या फिर उस विभाग से संबंधित जो आपका ग्रुप हो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि जो सूचना आपको दी जाए वो सूचना आप सभी को मिल जाए, कोई परेशानी न हो। इस बात का आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, इस समय दीक्षारंभ की कक्षाएं डॉक्टर जे.बी. सिंह सभागार में चल रही हैं। वो भी बीए, बीएससी, बीकॉम की अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं। उसमें आपको 26 तारीख तक आना है और अलग अलग शिक्षक अपने विषय की उपयोगिता के बारे में और छात्रों के व्यवहारिक जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके बारे में आप सभी को उस सभागार में बताएंगे, जो सोमवार से पिछले दिन से ही प्रारंभ हो चुका है। इस बात का आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ लोग कक्षाओं के बारे में पूछते रहते, क्लास कब चलेगी। उसके लिए मैं आप सभी को इतना बताना चाहूँगा कि अभी क्लास के बारे में आप जिस विषय को ले रखे हैं उस विषय के विभाग से संपर्क स्थापित करिए पहले, और प्रत्येक विषय विभाग में जो क्लास है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी सूचनाएं होंगी, जिस किसी ही प्रकार की सूचनाएं होंगी, वो पहले उसी ग्रुप में प्रेषित की जाएंगी। ठीक है। हालांकि मैं लाइव आकर उन सूचनाओं को आप सभी को अवगत करा दूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि उस ग्रुप में आप जुड़ जरूर जाइए, क्योंकि आज से लेके आगे तक अभी तब तक उस ग्रुप पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं डाली जानी है। तो उसके लिए आप सभी लोग सबसे पहले विभाग में जाकर, उस विषय के विभाग में जाकर वहाँ के शिक्षकों के द्वारा ग्रुप में बता दीजिए कि मैं बीए प्रथम सेमेस्टर से हूँ और मैंने ये विषय ले रखा है, इस ग्रुप में आप जोड़ दीजिए। तो वहाँ क्यूआर रखे हैं, क्यूआर रखा हुआ या बाहर विभाग के लगाए होंगे, जैसी व्यवस्था विभाग की अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप पहुंचकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, दूसरी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ आपके महाविद्यालय में किसान पीजी कॉलेज बहराइच में जो विद्यार्थियों की संख्या है, पढ़ने वालों की संख्या है, वो 12,000 के आस लगभग है। यहाँ पढ़ने वालों की संख्या 12,000 के लगभग है। अब 12,000 की संख्या जहाँ होगी वहाँ भीड़ होगी, तो अनुशासन में रहना है आप सभी को। अनुशासन में रहने के लिए आपको महाविद्यालय द्वारा एक पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, और उसमें गले में बांधने वाली प्लास्टिक की एक डोरी भी होती है। तो उस कार्ड को आप अपने गले में लटकाए रहें। दूसरा ये है, अपरिहार्य कारणों से, किसी भी कारण से अगर मान लीजिए आपका आई कार्ड नहीं बन पाया है, तो आप अपने क्लास में जो फीस जमा किया है उसकी फीस की रसीद आप अपने पॉकेट में जरूर रखें, क्योंकि महाविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड है, एक अनुशासन समिति जो है हमारी है, ठीक है। तो प्राक्टोरियल बोर्ड हर समय वो चलती रहती है, जहाँ ज्यादा भीड़ देखते हैं या जहाँ कुछ ज्यादा कुछ
अराजक तत्व जैसे लोग मौजूद दिखाई पड़ते हैं, अगर ऐसे लोग वहाँ दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पर प्रेक्टोरियल टीम हमारी पहुँच जाती है और वहाँ पहला काम यही होगा कि वो देखेंगे कि यहाँ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं कि नहीं, महाविद्यालय के विद्यार्थी है कि नहीं है। अगर आप विद्यार्थी होने का प्रमाण तभी होगा जब दो चीजें आपके जेब में हो, एक तो आपके गले में आई कार्ड टंगा हो, दूसरा अगर आई कार्ड नहीं है तो उस फीस रसीद की कॉपी आपके पॉकेट में होनी चाहिए, तभी आप दिखा सकते हैं ना, तभी तो आप मान सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तीसरा, अक्सर जो बच्चे जो है इधर लगातार फोन करते आए रहे हैं कि सर क्लास क्लास कब से चलेगी, क्लास कब से चलेगी। तो अभी क्लास चल रही है, उसको हम दीक्षारंभ कहते हैं। जो क्लास चल रही है उसको सामान्य भाषा में दीक्षारंभ कहा जाता है, यानी जब दीक्षा प्रारंभ किया जाता है, पढ़ाई प्रारंभ की जाती है, तो जो चीजें आपको बताई जाती हैं, व्यवहारिक चीजें बताई जाती हैं, वो दीक्षारंभ के अंतर्गत होती हैं। तो वो चीजें आपको बताई जा रही हैं कहाँ, जेबी सिंह सभागार में। तो वहाँ स्नातक, परास्नातक और स्नातक में बीए, बीएससी और बीकॉम को अलग अलग समयों के अनुसार बुलाकर वहाँ दीक्षारंभ किया जा रहा है। ठीक है, उनको दीक्षा दी जा रही है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा ये है कि ये विषय की क्लास कब से चलेगी, तो विषय की क्लास 28 जुलाई से, 28 जुलाई से पहले आपके ग्रुप में, आपके सब्जेक्ट के ग्रुप में विभाग के द्वारा समय सारणी दे दी जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। उस समय सारणी में बस आपको इतना देखना है कि आपका सब्जेक्ट कितने बजे से कितने बजे तक और किस रूम में, दो चीजें आपको उसमें समय सारणी में देखनी रहेंगी प्रिय छात्रों। एक तो कितने बजे से कितने बजे तक आपकी क्लास चलेगी, और दूसरी बात यह है कि कितने बजे से कितने बजे के साथ साथ में किस कक्ष में को क्लास आपकी चलेगी। इस दोनों बिंदुओं को आपको भलीभांति याद रखना है। ठीक है। और तीसरी बात, अनुशासन। चूंकि छात्राओं की संख्या ज्यादा है, भीड़ ज्यादा रहती है कक्षाओं में, हालांकि कक्षाओं में जब भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो उसके साथ साथ एक ही क्लास के कई बैच बना दिए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। जिसे मान लो बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी है, बीए फर्स्ट ईयर का ज्योग्राफी है, तो उसमें हम ये बी सी डी बैच इस तरह बना देते हैं और बैच अलग अलग रूम में अलॉट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि भीड़ जो है कक्षाओं में कम हो जाए। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जिससे कि अनुशासन की व्यवस्था बनी रहे, कोई ऐसी समस्या ना आवे। क्योंकि अगर अनुशासन में भी पकड़े गए तब भी आपके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है किसान पीजी कॉलेज में, क्योंकि यहाँ बहुत ही अनुशासन प्रिय कह सकते हैं। ये जो व्यवस्था है बहुत अनुशासन प्रिय व्यवस्था है और वो सभी आप लोगों के द्वारा बनी है। तो इस चीज को आप सभी लोग भलीभांत याद रखें, इस चीज को आप सभी लोग भलीभांत याद रखें कि कभी कुछ ऐसी कोई अप्रिय घटना न करे, न करने में सहयोग करे, जिससे कि आपके या आपके दोस्त, आपके इष्ट मित्र के खिलाफ कोई महाविद्यालय परिवार की तरफ से या महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही हो। तो इस बात को भी विशेष रूप से आप सभी लोग याद रखें। और विद्यार्थियों, जैसा कि मैं प्रारंभ से ही बताता चला आया हूं कि जब से, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं प्रारंभ से बताता चला आया हूं कि जब से एडमिशन की बात आई है कि आप लोग शुरुआत में ही बताते चले हैं कि आप लोग आकर महाविद्यालय में अपना प्रवेश लेकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। लेकिन क्या होता है, लोग आज कल परसों इसी के चक्कर में उनका लेट हो जाता है और यहाँ आ जाती है विषय की बाध्यता। तो जो विषय आप मूड बनाए होते हैं
या किसी कारण से ये होता है कि हमको ये विषय पढ़ना है, ये सब चीजें जब लागू होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें जब लागू हो जाती हैं तब आप नियमों में बंध जाते हैं, तब आप नियमों में बंध जाते हैं। और जितना देर करेंगे उतना ही ज्यादा नियमों में जटिलता प्रारंभ हो जाती है। जितना आप देर करते जाएंगे नियमों में उतनी ही जटिलता आती जाएगी। तो इस बात का भी विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखें कि जैसे चूंकि प्रवेश प्रक्रिया स्नातक स्तर पर करीब लगभग 2 सप्ताह से, परास्नातक में भी लगभग 2 सप्ताह से ये प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है धीरे धीरे विषय की जो बाध्यता है वो और बढ़ती चली जाएंगी, जो विषय हैं वो और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात का हम सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक या आपके परिवार में, आपके घर में जिन लोगों को आपके अपने महाविद्यालय किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासी संस्था पिन कोड 271801 में प्रवेश लेना है, वे सभी लोग अविलंब आकर प्रवेश ले लें और अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। क्योंकि धीरे धीरे वो चीजें नियमों में जब और बंध जाएंगी, नियमों में और बंध जाएंगी, तब उन पर विचार करना बहुत कठिन होने लगता है। तो इस बात को आप सभी लोग भलीभांति समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप लोग अविलंब आकर महाविद्यालय में काउंसलिंग करवाकर फीस सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपकी सीट सुनिश्चित हो सके। अगली सूचना है प्रिय विद्यार्थियों कि महाविद्यालय में आपकी उपस्थिति 75% अनिवार्य है। महाविद्यालय में आपकी उपस्थिति 75% अनिवार्य है। तो आप घर से महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर बहराइच में आकर रूम लेकर पढ़ने के लिए आते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जब आए तो कक्षाओं की तरफ जरूर जाएं। जो ये टहलने और घूमने वाले महाविद्यालय परिसर में बहुत लोग घूमते रहते हैं, कक्षाओं में न जाकर अलग इधर उधर बैठे रहते हैं, तो इससे बचना होगा आप सभी को। इन चीजों से आप सभी को बचना होगा। और घर से पढ़ने आ रहे हैं या बहराइच में रूम लेकर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कक्षाओं तक पहुंचना होगा, जिससे कि आपकी उपस्थिति प्रत्येक विषय में लग सके। तो इस बात का भी याद रखना है कि आपको 75% की उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। इस बात को भलीभांति आप सभी लोग याद कर लें, नहीं तो एक समय आएगा कि हो सकता है कि परीक्षा फार्म ही आपका रोक दिया जाए। कारण क्या रहेगा कि आपकी 75% उपस्थिति नहीं है, आपकी 75% उपस्थिति नहीं है, इस कारण से आपका परीक्षा फार्म रोका जा रहा है या एग्जाम देने से आपको रोका जा रहा है। ये सब चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि समय से क्लास में पहुंच जाइए, आपकी उपस्थिति लग जाए, प्रेजेंट हो जाए, आप वहां उपस्थिति हो जाए। उससे जो है भविष्य में आने वाले जो संकट हैं उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। तो इस बात को भी विशेष रूप से आप सभी लोग याद कर रखें, ठीक है। और प्रिय छात्र छात्राओं, एक और भी सब सूचना है, जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा से तात्पर्य होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम होने रहते हैं, जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम होने रहते हैं, उनमें आप सभी लोग विशेष रूप से इस बात को याद रखें कि प्रैक्टिकल की कक्षाओं में अनुपस्थित न रहें। प्रैक्टिकल की कक्षाओं में, जैसे ज्योग्राफी मान लो आपने ले रखा है, तो भूगोल विषय में प्रैक्टिकल की कक्षाएं जब चलाई जा रही हों, प्रैक्टिकल की कक्षाएं जब चलाई जा रही हों, तो आप शुरुआती दिनों में ही, जब आप शुरुआत के दिनों में प्रैक्टिकल की कक्षाएं चलाई जाएंगी, सभी जिन जिन चीजों में प्रैक्टिकल शामिल है, तो वहां आप शुरुआत दिनों में आपको कॉलेज आना जो है
बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्लास के अंदर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे तो जो प्रायोगिक चीज़ें या प्रैक्टिकल की चीज़ें आपको बताई और पढ़ाई जाएंगी, वो चीज़ उससे आपके फाइल जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है वो प्रभावित हो जाएगी। इस बात को विशेष रूप से याद रखें कि अगर ऐसा करते हैं तो प्रभावित हो जाएगी। तो उससे भी आप सभी को बचना है। जिन विषयों में प्रायोगिक कक्षाएं जो होती हैं या प्रैक्टिकल क्लास होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल क्लास में आप सभी को जरूर पहुंचना होता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि टहलते रह जाएं और पता लगे कि मान लो किसी ज्योग्राफी में ही सर्वे कार्य है, सर्वेक्षण कराया जाता है, तो सर्वेक्षण में उपस्थित न हो, आप जान ही नहीं पाएंगे प्लेन टेबल कैसे होता है, डम्पी लेवल कैसे होता है, प्रिज्मेटिक कैसे होता है, क्लाइनोमीटर कैसे होता है, ये इनके बारे में पता नहीं लगेगा जब आप नहीं किए रहेंगे। या दूसरा हो जाए कि अभी जिनके बारे में आपको पता नहीं है तो उनकी उपयोगिता नहीं पता रहेगी, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्जामिनर परीक्षक आपसे पूछ रहा है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण के प्रमुख यंत्र कौन से हैं जिनकी सहायता से आप जो है प्लेन टेबल सर्वेक्षण किए हों। तो जब किए होंगे तभी तो आप बताएंगे कि हाँ इसमें सहावल होता है, चिमटा होता है, त्रिपाद होता है, लेवलिंग स्टैंड होता है, रेंजिंग राड होता है, एरो होता है। यानी जब किए होंगे तभी तो आप बताएंगे। उस प्रैक्टिकल से संबंधित, उस सर्वे से संबंधित, उस सर्वेक्षण से संबंधित जो यंत्र प्रयोग में लाए गए हैं, जब उनका उपयोग आप लोग करेंगे तभी उनके बारे में समुचित जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। इस बात का भी विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखें। ठीक है। और जो विद्यार्थी साइकिल से आते हैं, जो छात्र छात्राएं साइकिल से महाविद्यालय आते हैं, वह कोशिश ये करें कि अपनी साइकिल स्टैंड पर ही खड़ी करें और जो वहां हो कर्मचारी उससे टोकन जरूर ले लें। ऐसे विद्यार्थी जो साइकिल से आते हैं, ऐसे छात्र छात्राएं जो साइकिल से आते हैं, वे साइकिल से आवे तो साइकिल जो है साइकिल स्टैंड पर ही ले जाकर खड़ी करें और वहां पर जो संबंधित बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है साइकिल स्टैंड पर, उससे जो है अपना एक टोकन प्राप्त कर ले। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी साइकिल कहीं गायब हो जाती है तो उससे क्या होगा कि उसी टोकन मांगा जाएगा आपसे पहले कि आपने कहाँ खड़ा किया था, तो प्रमाण वही टोकन रहेगा। वो टोकन आपका प्रमाण रहेगा, आप दिखाएंगे कि सर ये टोकन है हमारा, हमने साइकिल यहाँ खड़ी की थी। ठीक है, उस टोकन के माध्यम से ही आप बताएंगे कि हमने जो है साइकिल यहाँ पर खड़ी की थी। तो उससे कुछ सहायता महाविद्यालय से आपके साइकिल हेतु कुछ सहायता मिल सकती है। ये मैंने नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगी, मिल सकती है ऐसा करने। अगर आपके पास टोकन होगा तो, टोकन होगा मतलब कि आप पूरी टोकन से तात्पर्य ये हो गया कि आपने उस नियमों का पालन पूर्ण रूप से कर रखा है, लेकिन किसी कारण से ऐसा कोई कारण रहा होगा जिस कारण से साइकिल आपकी वहां से गायब हो गई है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। और अनावश्यक भीड़ से, अनावश्यक भीड़ से किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी गेट पर, किसी क्लास के सामने, वहां पर अनावश्यक भीड़ लगाने से भी बचें। अनावश्यक भीड़ लगाने से भी बचें, जिससे कि जब भीड़ लगाने से आप बच जाएं, वहां नहीं रहेंगे, जिससे कि आप जो है प्रॉक्टोरियल बोर्ड की, प्रॉक्टोरियल जो टीम है उस टीम के लोगों की नजर में नहीं आएंगे। अगर अभी आप हर जगह भीड़ में शामिल मिलेंगे तो ये हो जाएगा कि ये बच्चा तो हर जगह कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, इसको क्लास से कोई मतलब नहीं है, इस बच्चे को क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये हर जगह केवल गलत गतिविधियों में ही शामिल दिखाई पड़ता है। तो लोगों जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम है उनके अंदर तुरंत दिमाग में ये बात आपके प्रति बैठ जाएगी, नजरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखें प्रिय छात्र छात्राओं। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं प्रवेश के बाद पूरे साल पढ़ाई और उसके बाद आता है परीक्षा।
परीक्षा के लिए हम सभी जानते हैं कि किसान महाविद्यालय बहराइच एक ऐसा महाविद्यालय है जो नकल विहीन परीक्षा कराता है, जो नकल विहीन परीक्षा कराता है। यहाँ मतलब नकल बिल्कुल नहीं होती है। इस बात को भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ ये नहीं कि भी बैच आएगा वो नत्थी करेगा। यहाँ कॉलेज की टीम है, वही आपको नत्थी कर देगी अगर आप गलत करेंगे तो इस बात का भी विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखें कि प्रवेश के बाद पूरे 5 महीने जो प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए या जो भी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें आपको बताई जाए, उनके बारे में आपको आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप जो परीक्षा हो, उस परीक्षा में जो प्रश्न आया हो उसका उत्तर बहुत प्रभावी रूप में, बहुत प्रमाणित रूप में लिखें, जिससे कि आपको अधिकतम अंक की प्राप्ति हो सके। ठीक है। अब किसान महाविद्यालय बहराइच एक ऑटोनॉमस संस्था है। किसान महाविद्यालय बहराइच एक स्वायत्तशासी संस्था है। इस संस्था में स्वायत्तशासी संस्था जब बनती है तो सारे अधिकार उस संस्था को मिल जाते हैं। स्वायत्तशासी जब ऐसा होता है तो सारे अधिकार जो होते हैं उस संस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे किसान महाविद्यालय में अपनी स्कीम बनाना, अपनी मूल्यांकन व्यवस्था का, उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन की व्यवस्था कराना, रिजल्ट घोषित करना, प्रैक्टिकल निर्धारित करना, प्रैक्टिकल में परीक्षकों के नाम को निर्धारित करना, ये सब क्या है, ये अधिकार हमको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जब मुझे नैक ये ग्रेड मिल गया तो उसके उपरांत जो है हम सभी को मिल गया। ठीक है। क्योंकि किसान महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जिसने 2 बार नैक कराया है, एक 2011 में और जिसमें हमको B+ मिला। 2011 में नैक का मूल्यांकन कराया जिसमें हमको B+ मिला। दोबारा हमने कब किया, 2017 में नैक का मूल्यांकन हुआ जिसमें हमको ये ग्रेड प्राप्त हुआ। और ये ग्रेड जब प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये ग्रेड के प्राप्त होने पर हमको ऑटोनॉमस की तरफ हम लोग सभी बढ़ते हैं। तो हम लोग ऑटोनॉमस की तरफ बढ़ गए, जिससे कि हम ऑटोनॉमस मिलने के बाद हमको विभिन्न प्रकार के जो नियमों के द्वारा विश्वविद्यालय से हम बंधे होते थे वो नियम से हम मुक्त हो गए और अपनी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हम खुद संपन्न करने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सूचनाएं थी तो हमने सोचा कि आप सभी को सूचनाएं सब प्रेषित कर दिया जाए, जिससे कि आप सभी को किसी प्रकार की जानकारी के अभाव में असुविधा न हो, इस बात का आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। ठीक है। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, कि आप सभी लोग पढ़ाई जैसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न रहें, शामिल रहें। आप पर कोई समस्याएं इस तरह की ना आए, जहाँ जो समस्याएं आपको पढ़ाई के लिए को प्रभावित कर सकें, इस प्रकार की कोई समस्याएं आपके जीवन में ना आए। इन्हीं सही मंगल कामनाओं के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शामिल रहें। धन्यवाद।